सुखदेव जी। देव ऋषि नारद वेद व्यास जी से कहने लगे, देखो मैं एक दासी पुत्र था, मैं दासी पुत्र से देव ऋषि नारद बन गया, क्या आपका पुत्र भागवत का गुणगान नहीं कर सकता क्या? तो महाराज वेद व्यास जी के जो पुत्र थे सुखदेव जी, तो जन्म लेते ही जो दौड़ गए थे जंगल की तरफ, वो तो समाधि में लीन हो गए थे। आज महाराज वेद व्यास जी ने अपने शिष्य बुलाए और अपने शिष्यों को 2 श्लोक दिए कि श्लोक जाकर के सुनाना है महाराज उस सुखदेव जी को जंगल में जाकर के, महाराज कि उसकी समाधि टूट जाए। तो महाराज जो पहला श्लोक सुनाया गया उसमें भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन है। वो श्लोक शिष्यों के पास दिया और शिष्य उस श्लोक को जंगल में जाकर के सुनाने लगे। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकार बिभ्रतवासा कनिक कपीशम वैजयन्ते च माला रंध्रान वेणोरधर सुदया पुरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविष्ट गीत कीर्ति। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। कि वो श्याम सुंदर जिन्होंने सिर के ऊपर एक सुंदर मुकुट धारण करके रखा हुआ है, जिस मुकुट के अंदर मोर का पंख लगा है और कानों में कनेर के पुष्प धारण किए हुए हैं और गले में वैजयंती माला धारण करके रखी है और सुंदर पीतांबर ओढ़ के रखा हुआ है। महाराज जब ऐसा सुंदर स्वरूप का वर्णन सुना सुखदेव जी ने, तो सुखदेव जी की समाधि जंगल में टूट गई। महाराज सुखदेव जी जिस आसन पर बैठे थे खड़े हो गए वहां से, और जो वेद व्यास जी के द्वारा शिष्य भेजे थे उससे कहने लगे कि हमें ऐसे श्लोक और सुनाओ महाराज। तब वेद व्यास जी के शिष्य कहने लगे कि अगर आपको और श्लोक सुनने हैं तो अपने पिताजी के पास चलो महाराज। तो सुखदेव जी जो जन्म लेते ही जंगल की तरफ दौड़ पड़ा था, जिसने अपने माता पिता का मुख नहीं देखा था और माता पिता ने अपने पुत्र का मुख नहीं देखा था, आज वो सुखदेव जंगल में समाधि टूटे और वेद व्यास जी के पास आया। अपने पिता वेद व्यास जी को पुत्र सुखदेव जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को गले से लगाया और उसको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अध्ययन करवाया। महाराज श्रवण पान करवाई। बोलो हरे कृष्ण। तो कहते हैं कि सुखदेव जी को जब कथा याद करवाती महाराज वेद व्यास जी ने, तो सोचा कि मेरा पुत्र परीक्षा में पास भी है या फेल है, इसको कुछ आता भी है कि नहीं। तो आज पिताजी ने सोचा कि मैं अपने पुत्र की अगर मैं परीक्षा लूंगा तो पिता तो पुत्र के साथ भाई बंदी कर सकता है। आज अपने पुत्र सुखदेव को भेज दिया कहां पर? जनकपुरी में राजा जनक के पास, कि जनक के द्वार पर चले जाओ, वहां पर आपके राजा जनक ही परीक्षा लेंगे। महाराज सुखदेव चल पड़ा महाराज कहां पर? आज जनकपुरी में। महाराज बोलो राधे राधे हरे कृष्ण बोलिए गोविंद भगवान की। वो मैंने मेहंदी लगाई रे कन्हैया तेरे नाम के, मैंने मेहंदी लगाई रे कन्हैया तेरे नाम के, वो कृष्ण तेरे नाम के कन्हैया तेरे नाम के।
मेरी चूड़ियों में कृष्ण मेरी चुनरी में कृष्ण मेरी चूड़ियों में कृष्ण मेरी चुनरी में कृष्ण मैंने चुनरी सजाई कन्हैया तेरे नाम से मैंने चुनरी सजाई कन्हैया तेरे नाम से मैंने मेहंदी लगाई कन्हैया तेरे नाम से मेरे आंगन में कृष्ण मेरे मंदिर में कृष्ण मेरे आंगन में कृष्ण मेरे मंदिर में कृष्ण मैंने दूध जगाई कन्हैया तेरे नाम से मैंने मेहंदी लगाई कन्हैया तेरे नाम से मैंने बिटिया सजाई कन्हैया तेरे नाम से मेरे आंखों में कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण मेरी आंखों में कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण मैंने माला सजाई कन्हैया तेरे नाम से मैंने माला सजाई कन्हैया तेरे नाम से मैंने चुनरी सजाई कन्हैया तेरे नाम से मैंने जोत जगाई कन्हैया तेरे नाम से मैंने माला बनाई कन्हैया तेरे नाम से कन्हैया तेरे नाम से बोलिए कृष्ण बोलो ना माता बोलते हैं बोलो राधे राधे बोलो निद्रा महारानी की आता नहीं गई किसी निद्रा महारानी इधर लंका महाराज आज नहीं आई थी अजे तक तो नहीं आई पिछले जो थोड़ा थोड़ा लगे हुआ असर और बोलो राधे राधे हरे कृष्ण बोलो राधे राधे यात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਣਜੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਣਜ ਬਹੂ ਵੀ ਆਈ ਦੇ ਸਾਡੇ बोलो राधे राधे हरे कृष्ण तो महाराज सुखदेव जी जनकपुरी में पहुंच गए राजा जनक के द्वार पर महाराज जैसे राजा जनक के द्वार पर पहुंचे तो पहरेदारों जो सैनिक थे खड़े द्वार पर खड़े थे द्वार के ऊपर तो कहने लगे कि मैंने राजा जनक से मिलना मैं किसी काम के लिए आया हूं तो पहरेदारों ने अंदर जाके राजा जनक से बताया समाचार कि महाराज एक कोई सुंदर बालक आया है खूब सारा नूर है उसके चेहरे के ऊपर ऐसे लगता है कि हजारों सूर्यों का प्रकाश निकल रहा है उसके माथे से महाराज राजा जनक तो जानी जान थे महाराज उन्होंने कहा चलो परीक्षा तो लेनी है लेकिन देख लेते हैं कि
हमारी परीक्षा में पास होगा कि नहीं होगा वो बालक। पहरेदारों से कहा जाके उस बालक से बता देना कि 3 दिन तक हमारे राजा के पास समय नहीं मिलने का। और आकर के पहरेदारों ने सुखदेव जी को बता दिया कि हमारे राजा के पास 3 दिन तक आपको मिलने का समय नहीं, आप चले जाओ, बाद में आ जाना। आज महाराज सुखदेव, वो माया मुक्त परमहंस सुखदेव जी 3 दिन तक महाराज भूखे प्यासे और ना कोई सोए, ना भूख ना प्यास ना नींद ना थकान, खड़े खड़े 3 दिन बता दिए महाराज राजा जनक के द्वार के बाहर। राजा जनक ने द्वारे अपने सैनिक बुलाए, बोले देखो जो बालक आया था वो चला तो नहीं गया कहीं। सैनिकों ने बताया महाराज उस बालक ने जाना तो क्या, हम तो 1000 सूर्य के प्रकाश के बराबर उसके चेहरे पर नूर देख रहे थे, अब तो और भी ज्यादा बढ़ गया उसके चेहरे का नूर। उसके चेहरे के ऊपर ऐसा लगता है कि 1000 नहीं करोड़ों सूर्यों का प्रकाश चमक रहा है उसके चेहरे से, इतना नूर है उस बालक के। तो बोला उसको बता देना कि हमारे राजा के पास 7 दिन और भी टाइम नहीं मिलने का। महाराज आज अगर हम किसी के पास काम के लिए जाते हैं, अगर वो घर वाले मना कर दे कि हमारे पास समय नहीं है आज मिलने का, कल आ जाना, महाराज गेट के ऊपर खड़ के इंसान 50 गालियां निकालेगा उन घर वालों को महाराज कि मैं इतनी दूर से चल के आया और कहने में साढ़े को टाइम नहीं मिलने का। बोलो राधे राधे। धन्यवाद माया मुक्त सुखदेव, जो पहले 3 दिन तक भी कुछ नहीं खाया पिया, फिर उसने 7 दिन बिता दिए महाराज। जब 7 दिन बीत गए तो राजा ने पूछा कि अब तो चला गया होगा वो बालक जो आया था। बोले महाराज जाना तो क्या, उसके चेहरे के ऊपर इतनी मुस्कान है कि लगता है कि दुनिया में उसके बराबर कोई ऐसा खिलखिला मुस्कुराया हुआ चेहरा कोई संसार में है ही नहीं। जब ऐसे बताया तो राजा जनक ने कहा उस बालक को अंदर भेज दो। आज जब अंदर भेजा तो आज उस बालक सुखदेव ने राजा जनक के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगा तो राजा जनक ने रोक दिया आज उसको। बोले बेटा मैं प्रणाम करने लायक नहीं है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करूंगा क्योंकि आपकी भक्ति की महिमा का गुणगान कोई कर ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। जो 7 दिन तक द्वार के ऊपर भूखा प्यासा, जो दिन रात सोया नहीं, 24 घंटे खड़ा रहा है पैर के ऊपर, उसके जैसा मनस्वी तपस्वी यशस्वी कौन हो सकता। बोले जाओ बेटा आपकी परीक्षा की जरूरत नहीं, आप परीक्षा में पास है। बोलो राधे राधे। हरे कृष्ण। आज वो सुखदेव आए परीक्षा दे करके अपने पिता के पास आए महाराज, और कहते हैं जब पिता ने कह दिया कि बेटा आप जो भी भागवत महाप्राण की कथा सुनाओगे तो निष्काम और निस्वार्थ भाव से सुनाना है कथा, और जिस कथा को आप सुनाओगे उस कथा का कभी मोल नहीं होना चाहिए, सौदा नहीं होना चाहिए। जब तक सौदा और मोल नहीं होगा कथा का, तब तक आपके वचन सत्य रहेंगे। जिस दिन कथा का मोल हो जाएगा, सौदा हो जाएगा, उस दिन कथा का जो फल है निष्फल हो जाएगा। आजकल क्या होता है कथा का? हाँ जी माताओं बोलो ना। आजकल माताएं ज्यादा कराती है कथा, देवतियों के पास तो समय होता नहीं है। माता माई किसी कथावाचक को फोन कर देती है कि भाई हमने कथा करानी है पिंड के अंदर, तुझे कथा करने वास्ते आना और कितने पैसे लेने तुझे। बोलो राधे राधे। सौदा हो जाता महाराज कथा का। आप हजारों लाखों कथाएं करा लो महाराज, जब आपने सौदा कर लिया उस कथा का फल नहीं आपको मिलने वाला। आप गांव के अंदर हजारों कथाएं करा लो, जब तक कथा निष्काम और निस्वार्थ भाव से नहीं होगी तब तक कथा का फल नहीं मिलता महाराज। आज भी कथा की महिमा उतनी हुई है, लेकिन कथा करने वाले क्या सौदा करते हैं, कथा का करवाने वाले भी सौदा करते हैं महाराज। लेकिन भागवत की कथा अनमोल कथा है जिसका कोई मोल चुका ही नहीं सकता महाराज। ऐसी भागवत की कथा फिर भी दुनिया सौदा करती है महाराज। अगर निष्काम निस्वार्थ भाव से बिना सौदे के अगर कथा को करवाया जाए, कथा का श्रवण पान किया जाए, तो जैसे धुंधुकारी जैसे प्रेत की मृत्यु के बाद जो प्रेत बन गया था उसकी भी भागवत महाप्राण की कथा से मुक्ति हो गई थी। लेकिन गौकर्ण जी ने कोई सौदा नहीं किया था कथा का, निष्काम और निस्वार्थ भाव से कथा सुनाई थी।
और धुंधुकारी प्रेतत्व शरीर से उसको मुक्ति मिल गई थी महाराज। तो आज भी कथा की महिमा कम नहीं है, लेकिन जब सौदा हो जाता तो कथा की महिमा खत्म हो जाती है। चाहे हजारों लाखों रुपए खर्च कर दो आप कथा के अंदर, कितना भी दान पुण्य कर दो, कितने ही भंडारे करा दो, उस कथा का एक पैसे जितना भी फल नहीं मिलता महाराज। बोलो हरे कृष्ण। पहले गांव के अंदर एक कथा होती थी एक साल में। गांव के अंदर कोई एक्सीडेंट दुर्घटना अनहोनी नहीं होती थी महाराज। आज 10-10 कथाएं हो रही है। किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई कुएं में छलांग लगा के मर रहा है, कोई जहर खा के मर रहा महाराज, कोई फंदा लटका के मर रहा महाराज। क्यों? हम कथा का करते हैं सौदा। जब कथा का सौदा होता है जिस गांव के अंदर, उस गांव के अंदर अनहोनियां होनियां शुरू हो जाती है। बोलो राधे राधे। क्योंकि ये तो भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। आप भगवान का सौदा कर देते हो महाराज, फिर कुछ नहीं मिलने वाला महाराज। बोलो राधे राधे। कहते हैं जब सुखदेव जी ने जब कथा सुनानी शुरू की थी, तो सुखदेव जी के लिए व्यास मंच नहीं बनाया जाता था। जैसे आजकल बढ़िया टेबल लगाते हो, फिर गद्दे बिछा देते हैं महाराज, दुनिया भर के पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं। कथा करने वाले के लिए गर्मी का मौसम है, एसी लगा देते हैं महाराज। वो सुखदेव जिसके लिए ना कोई पंखा था महाराज, मिट्टी का ढेर इकट्ठा किया, तो उस मिट्टी का ढेर का व्यास मंच बनाया था, उसके ऊपर बैठ के उसने कथा सुनाई थी। किसको? राजा परीक्षित जी को महाराज। और परीक्षित जी कौन है? पांडवों के पोतरे है महाराज। अभिमन्यु नंदन उत्तरानंदन परीक्षित है। बोलो राधे राधे। थक गए लगता। बोलो सच्चे दरबार की जय। वो जिन्हें श्याम नो अपना बना लेता, उन्हें तेरे मेरी तो के लहरा। जिन्हें श्याम नो अपना बना लेता, उन्हें तेरे मेरी तो के लहरा। वृंदावन आगे उन नारायण तो की लहरा। जिन्हें श्याम न अपना बना लेता, उन्हें तेरे बेटों की लहरा। जिन्हें श्याम न दिल को बसा लेता, उन्हें तूने सदा की लहरा। जिन्हें मन अपने नो रंग लेता, उन्हें पग में पाके की लहरा। आधा समा